झारखंड के डुमरी से जीते जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जयराम महतो के साथ उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में जयराम महतो को पुलिसकर्मी को नसीहत देते हुए सुना जा सकता है। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि विधायक बनने के बाद जयराम महतो एक्शन में आ गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद जयराम महतो थाना पहुंचे थे, जहां वो पुलिसकर्मियों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें नसीहत दे रहे हैं। जयराम महतो कौन है और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल झारखंड में 81 सीटों में से इंडिया अलायंस को 56 सीटें मिली, जबकि भाजपा की अगुवाई में एनडीए को महज 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यहाँ पर एक सवाल ये उठा कि आखिर भाजपा का झारखंड में गेम कैसे खराब हो गया, जबकि भाजपा ने महाराष्ट्र में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बम्पर सीटें जीती। इसके पीछे जयराम महतो को सबसे बड़ी वजह बताया गया। दरअसल भाजपा की झारखंड में अच्छी तैयारी थी। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी, सब कुछ सही था, मगर एक शख्स ऐसा था जो उसकी जीत की राह में दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने बीजेपी सहयोगी आजसू के 15% वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जी हाँ, जयराम महतो की पार्टी JLKM ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लुटिया डुबो दी। जयराम महतो ने सबसे अधिक किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है एनडीए को। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के मुखिया जयराम महतो को राज्य में ओबीसी के कुर्मी समुदाय के नए चेहरे के रूप में मुहर लगा दी। भले ही जयराम महतो की पार्टी JLKM ने महज 1 सीट जीती, मगर उसने कम से कम 14 से 15 सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। इसका नुकसान एनडीए को हुआ और फायदा इंडिया गठबंधन को। जयराम महतो की JLKM ने राज्य में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था। केवल डुमरी सीट पर ही जयराम महतो की पार्टी जीत पाई। जयराम महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं। झारखंड में आजसू पार्टी के मुखिया भी इसी समुदाय से हैं। उनकी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू ने भाजपा के साथ गठबंधन में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से महज 1 सीट पर जीत मिली, वो भी महज 231 वोट से। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर जयराम महतो ने बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाया। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में JLKM ने 71 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 14 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी को जो वोट मिले हैं, उसकी वजह से ही बीजेपी गठबंधन की हार हुई। उदाहरण के लिए बेरमो सीट को लेते हैं। यहाँ जयराम महतो की JLKM को 60,871 वोट मिले। जयराम बेरमो सीट पर कांग्रेस से महज 29,375 वोट से हार गए। यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही। यहाँ उसे 58,352 वोट मिले। अगर जयराम महतो यहाँ मैदान में नहीं होते तो शायद ये सीट बीजेपी के खाते में होती। बेरमो की तरह झारखंड में ऐसी कम से कम 14 सीटें हैं जहाँ जयराम महतो की JLKM को मिले वोट जीत के अंतर से भी अधिक थे। इन सीटों पर जयराम महतो की पार्टी ने खूब वोट काटे। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और नुकसान बीजेपी गठबंधन को। झारखंड की इन सीटों पर पहले बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में ही मुकाबला होता था, मगर जयराम महतो ने इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। झारखंड में JMM को 34 सीटों पर जीत मिली। उन 34 में से 15 सीटों पर जयराम महतो की JLKM तीसरे नंबर की पार्टी रहे। इससे बीजेपी गठबंधन को नुकसान हुआ। अगर इंडिया गठबंधन की 56 सीटों को देखें तो इनमें से कम 24 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इन सीटों पर तीसरे नंबर पर जयराम महतो की पार्टी थी। इसका मतलब यह है कि एनडीए को सबसे अधिक नुकसान जयराम महतो की वजह से ही हुआ। जयराम महतो ने आजसू चीफ सुदेश महतो की कुर्मी समाज के वोटरों पर दावेदारी को भी चोट पहुंचाई। झारखंड में कुर्मी समुदाय के वोट 15% हैं। जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को इस चुनाव में साधने का संकेत दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।